नमस्कार साथियों, हमारा एक टॉपिक चल रहा था राजस्थान की कला एवं संस्कृति में संत एवं संप्रदाय, या आप इसको भक्ति काल के नाम से भी बोल सकते हो या संत एवं संप्रदाय। ठीक है, कौन सा टॉपिक था? संत व संप्रदाय। संत व संप्रदाय टॉपिक चल रहा था, जिसमें हम आज एक संत पढ़ेंगे। संत सगुण और निर्गुण दोनों है। वो संत क्या है? सगुण और निर्गुण दोनों संत है, जो आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, और वो कौन से संत है? तो हम उस संत की बात करें तो वो है रामचरण जी। क्या नाम है उन संत का? उन संत का नाम है रामचरण जी। रामचरण जी, संत रामचरण जी। इन्होंने कौन सी भक्ति की थी? इन्होंने सगुण व निर्गुण दोनों भक्ति की थी। कैसे संत हुए ये? सगुण व निर्गुण दोनों प्रकार के संत है। और दोनों प्रकार के संत कौन कौन से आपको नाम याद रखने हैं? संत माओ जी है, रामानंद है, चरणदास जी है। ये क्या है? सगुण और निर्गुण दोनों। आपको अब क्या क्या याद रखना है? सगुण कौन कौन से यो वो अलग याद रखने। ठीक है, निर्गुण कौन कौन से संत हुए वो अलग याद रखने, और निर्गुण व सगुण दोनों संत कौन कौन से हुए वो भी आपको याद रखना है। ठीक है, इनके हम जन्म की बात करें रामचरण जी का, तो इनका जन्म हुआ था, देखो इसमें दो डेट आती है। कौन कौन सी? एक तो 24 जनवरी भी आती है, एक 20 जनवरी भी आती है। ठीक है, लेकिन जो किताबों में दी हुई है ना, वो 24 जनवरी दी हुई है। कितनी? 24 जनवरी। 24 जनवरी भी दिया हुआ है, और 20 जनवरी भी इनके जन्म से दिया हुआ है। ठीक है, और वह कब था? 1720 ईस्वी में। कब हुआ इनका जन्म? 1720 ईस्वी में, 24 या 20 जनवरी को। ठीक है, आप किताब में कन्फर्म कर लेना, ये थोड़ा डाउट है। ठीक है, जन्म हुआ कहाँ था? तो एक गांव है सोडा गांव। कौन सा गांव? सोडा गांव। सोडा गांव कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है सूरसेन। सूरसेन तहसील है कहाँ की? टोंक की, जिला टोंक, सूरसेन तहसील, सोडा गांव में इनका क्या हुआ? जन्म हुआ। ठीक है, पिता की हम बात करें, पिता का नाम आता है बख्तराम, और माता का नाम आता है इनका देव जी या देवी जी। ठीक है, देव जी या देवी जी। कई माता के नाम के पीछे तो देवी जी लगता है, लेकिन इनका नाम ही क्या है? देव जी या देवी जी। ठीक है, बचपन का नाम क्या था इनका? इनके बचपन के नाम की हम बात करें, बचपन का नाम तो नाम आता है राम किशन। क्या नाम आता है? राम किशन नाम आता है बचपन का। क्या नाम आता है? राम किशन नाम आता है। पत्नी का नाम आता है गुलाब कंवर। लुगाई को क्या नाम हो? गुलाब कंवर। पत्नी का नाम क्या आता है? गुलाब कंवर नाम आता है। ठीक है, इन्होंने एक संप्रदाय चलाया था अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर। इनका क्या है? ऑफिस है इस संप्रदाय का। क्या है? ऑफिस है, कार्यालय। संप्रदाय कौन सा चलाया था इन्होंने? संप्रदाय की कौन से संप्रदाय की स्थापना की थी रामचरण जी ने? तो वो संप्रदाय था राम सनई संप्रदाय। ओहो, राम सनई इस संप्रदाय, अरे बड़ो खतरनाक संप्रदाय है यार, बहुत फेमस संप्रदाय है। ठीक है, इस संप्रदाय की प्रधान पीठ की अपन बात करा, प्रधान पीठ, तो प्रधान पीठ है शाहपुरा में। कि जहाँ है? शाहपुरा में एक क्या है? इनकी प्रधान पीठ है। क्या है? प्रधान पीठ किनकी? रामसनई संप्रदाय की। ठीक है, शाहपुरा भीलवाड़ा। कहाँ पर है प्रधान पीठ? शाहपुरा भीलवाड़ा में। ठीक है, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय लेवल का क्या है? कार्यकाल है। किसका? रामसनई संप्रदाय का। अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल लेवल पर है ये। क्या? अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर क्या है? कार्यालय। किसका? रामसनई संप्रदाय का। मेला बढ़ता है इनका फूलडोल। मेला का नाम क्या है? फूलडोल मेला बढ़ता है। ठीक है, बढ़ता कब है? चैत्र कृष्ण द्वितीया से पंचमी तक। चैत्र कृष्ण द्वितीया से पंचमी तक। कब बढ़ता है? चैत्र कृष्ण
द्वितीय से पंचमी तक क्या बढ़ता है, मेला बढ़ता है। ठीक है, इनके गुरु किनके, रामचरण जी के गुरु का नाम क्या है, गुरु का नाम आता है कृपाराम। क्या नाम आता है, कृपाराम नाम आता है इनका। जो कहाँ के थे, वो थे दातड़ा। एक स्थान है दातड़ा, कहाँ पर पड़ता है, ये भीलवाड़ा में पड़ता है। कहाँ पर, दातड़ा भीलवाड़े का। भीलवाड़े के क्या थे, कृपाराम जी इनके गुरु थे, किनके, रामचरण जी के। ठीक है, ग्रंथ, इनका ग्रंथ का नाम क्या था, ग्रंथ। उपदेश किस में दिए थे, तो उपदेश दिए थे इन्होंने अन्ना बाई वाणी। ग्रंथ का नाम आता है अन्ना बाई वाणी। ग्रंथ का नाम क्या था, अन्ना बाई वाणी इनके ग्रंथ का नाम आता है। ठीक है, ग्रंथ किस में दिए थे, अन्ना बाई वाणी में दिए थे। निधन की हम बात करें तो निधन आता है इनका, निधन कब हुआ था इनका, 1798 ईस्वी। 1798 ईस्वी में इनका क्या हुआ, निधन हो गया, मृत्यु हो गई। कहाँ पर हुई थी, शाहपुरा में ही हुई, जहाँ पर इनकी क्या है, प्रधान पीठ है। शाहपुरा भीलवाड़ा में इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। किन की हुई, रामचरण जी की। ठीक है, मृत्यु हो गई रामचरण जी की। ठीक है, शिष्य कितने थे इनके, इनके शिष्य थे 12। एक दो के बारे में हम डिटेल से बातें करेंगे। शिष्य कितने थे इनके, 12 थे। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे हैं, संत पढ़ रहे हैं। कौन से, रामचरण जी कौन सी भक्ति, किस प्रकार की भक्ति किया करते थे, तो सगुण व निर्गुण किया करते थे। ठीक है, जैसे रामानंद ने की थी, हमने रामानंद संप्रदाय पढ़ा था, रामानंदी संप्रदाय पढ़ा था। और संत माव जी वो भी सगुण व निर्गुण दोनों थे। और चरणदास जी जिन्होंने चरणदासी संप्रदाय चलाया था, वो भी सगुण व निर्गुण दोनों थे। जन्म की दो डेट आती है, कौन कौन सी, 20 व 24 जनवरी 1720 ईस्वी में। हुआ कहाँ पर था, सूरसेन तहसील, तो जिला टोंक और सोडा गांव में। ठीक है, पिता भक्त राम, माता देव जी, गुरु कृपाराम दातड़ा। ठीक है, भीलवाड़ा के थे। बचपन का नाम रामकिशन था, पत्नी गुलाब कंवर थी। संप्रदाय रामसनी संप्रदाय चलाया था, अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय इसका। और प्रधान पीठ का है शाहपुरा भीलवाड़ा में। इनकी मृत्यु भी शाहपुरा भीलवाड़ा में हुई थी। कब हुई थी, 1798 ईस्वी में हुई थी। मेला फूलडोल मेला। ठीक है, चैत्र कृष्ण द्वितीय से पंचमी तक मेला बढ़ता है इनका। ग्रंथ अन्ना बाई वाणी। ठीक है, इनके 12 शिष्य थे। अब देखो मुख्य शिष्य कौन कौन से इनके, किनके, रामचरण जी के। रामचरण जी के मुख्य शिष्य कौन कौन से, मुख्य शिष्य, सबसे पहले संत रामदास जी। संत रामदास जी, ठीक है, संत रामदास जी, इन्होंने जो रामचरण जी ने रामसनई संप्रदाय चलाया था ना, उस संप्रदाय की आप पीठ बोल दो या शाखा बोल दो, अन्य पीठ। ठीक है, कहाँ पर स्थापित की इन्होंने, संत रामदास जी ने की खेड़ापा। खेड़ापा जोधपुर में इन्होंने क्या की, रामसनई संप्रदाय की अन्य पीठ स्थापित की। और मुख्य पीठ कहाँ पर है, इनकी प्रधान पीठ कहाँ पर है, तो वो है शाहपुरा भीलवाड़ा में। ठीक है, इन्होंने अन्य पीठ स्थापित की है, शाखा स्थापित की है रामसनई संप्रदाय की। इनका ग्रंथ आता है निशानी। ठीक है, प्यार की निशानी दूसरी होती है, ये निशानी इनका ग्रंथ है। किनका, संत रामदास जी का। ठीक है, अब इनके जन्म की हम बात करें तो जन्म हुआ था इनका 1783 में। और कहाँ पर हुआ था, कहाँ के थे ये, जोधपुर के थे। ये हो गए संत रामदास जी। छोटी छोटी डिटेल है, ज़्यादा डिटेल नहीं है। अब इसके बाद में आता है, देखो ये जो हम पढ़ रहे हैं ये संत है हरि रामदास जी, और वो हरिदास जी एक अलग संत है। ठीक है, दोनों में कन्फ्यूज हो सकता है, आप ध्यान रखना। इन्होंने भी रामसनई संप्रदाय की पीठ या शाखा, अन्य पीठ शाखा स्थापित की है। ठीक है, कहाँ की थी इन्होंने, सिंहथल। कहाँ पर की इन्होंने रामसनई संप्रदाय की अन्य पीठ स्थापित कहाँ पर की थी, सिंहथल बीकानेर में की। ठीक है, और इनका जन्म भी कहाँ पर हुआ था, हरि रामदास जी का जन्म भी यहाँ पर हुआ था, सिंहथल में। सिंहथल बीकानेर में इनका जन्म है। और सिंहथल बीकानेर में इन्होंने क्या की, रामसनई संप्रदाय की अन्य पीठ स्थापित की। उसके बाद एक संत है संत दरियाव जी।
कौन से संत है इसके बाद? दरियाव जी। 2 या 3 संत पढ़ेंगे जो इनके शिष्य हुए, मुख्य शिष्य है संत दरियाव जी, संत दरियाव जी, दरियाव जी, संत दरियाव जी। ठीक है। ये भी एक पीठ स्थापित करी, क्योंकि राम सनेही संप्रदाय की पीठ या शाखा बोल दो। कहाँ पर स्थापित की? रैण। और रैण कहाँ पड़ता है? नागौर में। आगाड़ी तो रैण जाए, कहे नहीं नागौर वाला कहे नहीं कि आगाड़ी रैण जाए। ठीक है। जन्म हुआ था 1676, 1676। ठीक है। कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था जैतारण, जैतारण। ठीक है। और जैतारण की जहाँ पढ़े? पाली में पढ़े। ठीक है। जैतारण स्टार्ट हो जाओ पाली, जैतारण के बाद में 170 बटन बेला का जाओ। ठीक है। तो इन्होंने क्या किया? 1676 में जन्म हुआ और राम सनेही संप्रदाय की अन्य पीठ स्थापित की। कहाँ पर की? रैण नागौर में की। ठीक है। इनके पिता का नाम माता है मानजी दुनिया, मान जी दुनिया। किन के पिता है ये दरियाव जी के पिता है, राम जी दुनिया। और माता का नाम क्या है? माता का नाम आता है इनके गिंगा देवी, गिंगा देवी। ठीक है। तो ये हो गई संत दरियाव जी। ठीक है। अन्य पीठ इन्होंने स्थापित की किसकी? राम सनेही संप्रदाय की, रैण नागौर में, जन्म 1676, जैतारण पाली में। तो ये हो गए मुख्य शिष्य किनके? राम चरण जी के। अब देखो एक संत और है छोटे से, प्राणनाथ जी। कौन से संत है? अब है प्राणनाथ जी। प्राणनाथ जी। इनकी भक्ति कैसी थी भाई? इनकी निर्गुण भक्ति थी। कैसी थी ये कैसे संत है? निर्गुण है। प्राणनाथ जी ने कौन सी भक्ति, किस प्रकार की भक्ति की? निर्गुण भक्ति की थी। राजस्थान में इनके अनुयायी है। ठीक है। ये राजस्थान के बाद में आए थे, पहले राजस्थान के नहीं थे। राजस्थान में इनके क्या अनुयायी है, इन्होंने अपने शिष्य छोड़ रखे हैं। ठीक है। इन्होंने एक संप्रदाय चलाया था, संप्रदाय का नाम आता है परनामी। कौन सा संप्रदाय? परनामी। परनामी संप्रदाय इन्होंने चलाया था। इसकी प्रधान पीठ कहाँ है? तो हम इसकी प्रधान पीठ की बात करें, प्रधान पीठ, तो इसकी प्रधान पीठ है पन्ना, एक जगह है। कहाँ पर पड़ती है? एमपी में। और एमपी कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। ठीक है। इन्होंने निर्गुण कर्षण की भक्ति की है। किसकी भक्ति की है? निर्गुण कर्षण की भक्ति की है। किसने की है? प्राणनाथ जी ने निर्गुण कर्षण की भक्ति की है। निर्गुण कर्षण की भक्ति की है। ठीक है। प्राणनाथ जी ने निर्गुण कर्षण की क्या की? भक्ति की। प्रधान पीठ कहाँ है? इन्होंने संप्रदाय चलाया था पन्ना में, उसकी प्रधान पीठ कहाँ है? पन्ना एमपी में। राजस्थान में कहाँ है? अगर ये तो इंडिया लेवल की हो गई, राजस्थान में अगर इनकी प्रधान पीठ की बात करें तो राजस्थान में एक जगह है जयपुर में, आदर्श नगर। आदर्श नगर में इनकी क्या है? प्रधान पीठ है। कहाँ पर? जयपुर में आदर्श नगर जो है वहाँ पर परनामी संप्रदाय की क्या है? प्रधान पीठ है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था जामनगर। कहाँ हुआ था? जामनगर। और जामनगर राजस्थान में कोने, वो है गुजरात में। किजा है वो? गुजरात में। जामनगर किजा है? गुजरात में। ठीक है। ग्रंथ तो इनका आता है एक कुलजम स्वरूप। कौन सा ग्रंथ आता है? ग्रंथ आता है इनका कुलजम स्वरूप। किनका ग्रंथ है ये? प्राणनाथ जी का ग्रंथ है। तो ये हो गए एक संत और प्राणनाथ जी। अब देखो एक बड़ी अच्छा संत, गजब का संत, तुलसीदास जी। इनके बारे में तो हिंदी में भी पढ़ो, हिंदी में भी टॉपिक लाके। ठीक है। तुलसीदास जी है, सूरदास जी है, एक आइए हिंदी में भी अनपढ़ जावे। ठीक है। आगे तुलसीदास जी की अगर आप भक्ति के बारे में पता करा तो कौन सी भक्ति करता है? तो ये करता सगुण भक्ति। प्राणनाथ जी निर्गुण करता, बे पहले रामचरण जी पिंडिया, बे सगुण निर्गुण दोनों ये सगुण है। ठीक है। ये सगुण संत है। इनका जन्म हुआ था तुलसीदास जी का 1532 में। कब हुआ था?
1532 में जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था? राजापुरा गांव, राजापुर गांव, ठीक है, राजापुर गांव में हुआ था। और ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है बांदा, और बांदा कहाँ पड़ता है? यूपी में। और यूपी कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। बांदा में इनका क्या हुआ? जन्म हुआ। बचपन का नाम क्या है? बचपन का नाम इनका आता है राम बोला। राम बोला भाई इनको क्यों कहते हैं बचपन का नाम राम बोला? इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि ऐसा माना जाता है, ऐसा बताया जाता है कि जब ये पैदा हुआ थे या इन्होंने जन्म लिया था तो सबसे पहले ये रोए नहीं थे, राम शब्द लिया बोला था इन्होंने। और इनके जन्म लिया था तब जन्म छोटा थे, बिल्कुल छोटे जन्म लेते इनके मुंह में क्या थे? दांत थे। तो इन्होंने, इनके मम्मी पापा ने इनको नहीं स्वीकारा था। क्यों? क्योंकि कहा कि ये जो जन्म के समय मुंह में दांत होते हैं वो राक्षस प्रवृत्ति का होता है, इसलिए इनको नहीं स्वीकारा था। और इनके सब कुछ जो थी ना वो इनकी पत्नी ही थी। निवासी कहाँ के थे? कहाँ निवास करते थे? तो ये निवास करते थे काशी में। बचपन का नाम राम बोला हो गया। निवास कहाँ करते थे? काशी में करते थे, ठीक है। पत्नी मोस्ट इम्पोर्टेंट, इनके जीवन बदलने वाली, ठीक है, जो भक्ति करने के लिए मजबूर किया और बहुत बड़ी भूमिका इनके जीवन में। पत्नी का नाम आता है रत्नावली। ओहो, रत्नावली बड़ा सोना नाम है, रत्नावली, ठीक है। पिता का नाम आता आत्माराम दुबे। पिता आत्माराम दुबे। अरे बारे कांड भी चाल रही हो दुबे को यार, सुनियो को, ठीक है। पिता आत्माराम दुबे, ठीक है। माता तुलसी दुबे। माता का क्या नाम आता है? तुलसी दुबे। तुलसी दुबे। पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता का नाम तुलसी दुबे, ठीक है। जन्म इनका 1532 में राजापुरा गांव, बांदा जिला, यूपी में इनका क्या हुआ? जन्म हुआ। बचपन का नाम राम बोला। निवासी कहाँ के थे? काशी के थे, ठीक है। इनको पत्नी ने मजबूर किया था और ये क्या बन गए? संत बन गए। कहानी क्या आती है थोड़ी बहुत बता देता हूँ मैं आपको कहानी। तुलसीदास जी गए हुए थे काम पर। अब तो बारे प्यार करता है लोग यूँ, अरे पत्नी हो तो प्यार करे, लेकिन खुद की पत्नी हो तो प्यार पहली बार देखो, ठीक है। दूसरी पत्नी हो तो करे, मनी भी वेरो है, लेकिन खुद की पत्नी हूँ पहली बार देख। तुलसीदास जी गए रहा काम पर, ठीक है। पीछों के क्रियो ने ये जबकि रत्नावली को भाई हो नहीं, वो भाई आयो, भाई कठिनी जा रही हो, वो सोचो कि आप भी जा रही तो आप बहन ने सग ले लिया। वह बहन के क्रियो ने तुलसीदास जी फ़ोन वगैरह लगाए हो, लेकिन फ़ोन वगैरह बांगो लाइक कौन नहीं, तो कहीं क्रियो बिना पूछे चली गई। बिना पूछे चली गई भाई के साथ है, और वो कहीं जा रहा था और उसके साथ चली गई। सोचा अपनी बहन को साथ ले चलूँ, और वो उसके साथ चली गई और वो वहाँ जाकर कहाँ चली गई? पीहर चली गई। कहाँ चली गई? पीहर चली गई। और जब शाम को वापस घर आए कौन? तुलसीदास जी, तो अपने वहाँ उनको ढूंढा कि ए रत्ना कहाँ गई? तो रत्ना वहाँ नहीं दिखी। और वो जब अपनी मम्मी पापा को पूछा तो मम्मी पापा ने बताया कि इसका भाई आया था, उसको ले गया था और उसको पीहर गई है वो, ठीक है। तो ऐसा बताते हैं कि रात थी और उसी समय उन्होंने खाना वाना नहीं खाया था और उसके पीछे पीछे चल दी उसको लेने के लिए। बीच में वहाँ जाने के लिए एक नदी पड़ती है, उस नदी को पार करने के लिए उस नदी में लाश तैर रही थी और उस लाव को ये लकड़ा वगैरह समझ गए, उस पर बैठ गए और इन्होंने नदी पार कर ली, ठीक है। थोड़ी फेंकुड़ी ज़्यादा है लेकिन फिर भी थे साउंड लीजिए, ठीक है। तो नदी वगैरह आवे और अनबेरो हो कि रत्ना ऊपर मिल सी, ठीक है। ऊपर मतलब किजा मिल सी, ऊपरला कमरा मिल सी। तो एक नहीं बट जी ही घर के बाहर पहुंचा और घर के बाहर एक रस्सी लट गई, ठीक है। और भी रस्सी पकड़ के एक नहीं ऊपर चढ़ गया और मैं बतावे कि बार रस्सी को नहीं वो सांप हो। जना रत्ना कहो कि थे म्यारो तो प्यार करो तो भगवान ने करो ताकि नहीं थाने भगवान मिल जासी। जरा एक नहीं भी नदी के किनारे कहीं नहीं आपकी झोंपड़ी वगैरह बांध ली और भगवान की उपासना शुरू कर दी। भगवान राम की इन्होंने क्या की? उपासना करनी शुरू कर दी, ठीक है। और बाद में यहाँ बतावे रत्ना ले आई भी कि मैं तो मजाक करे ही थे, यहाँ कहीं सीरियस ले ली लो, लेकिन एक कहो कि नहीं अब तो बस तू जा, भगवान राम ये सब कुछ, ठीक है। तो इनका एक ग्रंथ आता है, बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है, बहुत ही शानदार ग्रंथ, सबने नाम सुना होगा, रामचरितमानस, ठीक है। कौन सी भाषा में हो? अवधी भाषा में। कौन सी भाषा में रहे?
वो अवधी भाषा में, ठीक है। और जबकि रामायण है, जबकि वाल्मीकि रामायण लिखी है बस संस्कृत भाषा में, और संस्कृत भाषा थाने बेरो है सबके समझ में होना है। तो एक आय करो रामचरित मानस में अवधी भाषा में लिखो, ठीक है। और इनकी ग्रंथ आता है कि, और इनका ग्रंथ कौन सा आता है, विनय पत्रिका। कौन सा ग्रंथ है कि एक ग्रंथ इनका विनय पत्रिका भी ग्रंथ है, विनय पत्रिका। एक आता है इनका कवितावली, विनय पत्रिका। एक ग्रंथ कवितावली भी आता है, कवितावली भी आता है, ठीक है। हिंदी में आप पढ़ोगे तो बहुत सारे ग्रंथ इनके, एक गीतावली भी आता है, एक दोआवली भी आता है। ये इनके क्या है, ग्रंथ है 3-4, दोआवली, गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका, रामचरित मानस और भैरव रामायण। कौन सा, एक भैरव रामायण, ये भी इनका क्या है, ग्रंथ है। किनका, तुलसीदास जी का क्या है, भैरव रामायण, ठीक है। देखो सबसे पहले हमने प्राणनाथ जी पढ़े थे, इन्होंने निर्गुण भक्ति की संप्रदाय पन्ना में चलाया था। इसकी प्रधान पीठ भारत लेवल पर हम बात करें तो पन्ना एमपी में निर्गुण कृष्ण भक्ति इन्होंने की थी, निर्गुण कृष्ण की उपासना की थी। और राजस्थान में अगर हम इनकी प्रधान पीठ की बात करें तो आदर्श नगर जयपुर में इनकी प्रधान पीठ है। जन्म जामनगर गुजरात में हुआ था। ग्रंथ कुलजम स्वरूप इनका ग्रंथ आता है। बाद में पढ़ा था तुलसीदास जी, इन्होंने निर्गुण भक्ति की थी। जन्म 1532 में राजपुर गांव बांदा यूपी में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। बचपन का नाम राम बोला, निवासी कांसी के थे, पत्नी रत्नावली थी, पिता आत्माराम दुबे थे, ठीक है, माता तुलसी दुबे। और इनके ग्रंथ आते हैं, ग्रंथ कौन से आते हैं, रामचरित मानस अवधी भाषा में लिखा हुआ है, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोआवली, भैरव रामायण, ठीक है। ये इनके क्या है, ग्रंथ है। अब देखो एक और फेमस बढ़िया संत पढ़ांगा जको हिंदी में भी लागे, कौन सी, सूरदास। सूरदास जी, देखो ए अंधा सबने बेरो ए अंधे, लेकिन इन्होंने फिर भी भक्ति कौन सी की, सगुण। कौन सी की, सगुण। देखो कई बार आंखें होते हुए भी हमको नहीं दिखता है, और कई बार आंखें नहीं होते हुए भी हम बहुत कुछ देख लेते हैं। तो इन्होंने वो देखा था, बिना आंखों के इन्होंने बहुत कुछ देख लिया था। और इन्होंने भक्ति कौन सी की थी, सगुण की थी। किसने की थी, सूरदास ने। जन्म कब माना जाता है इनका, तो जन्म माना जाता है इनका 1478, 1478 को इनका क्या माना जाता है, जन्म माना जाता है। कहाँ पर हुआ था, तो एक स्थान है रूपनता, और रूपनता कहाँ पर पड़ता है, आगरा में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है, आगरा में इनका क्या हुआ, रूपनता, आगरा में इनका जन्म हुआ था। भगवान कृष्ण की बाल रूप में पूजा करते थे। भगवान कृष्ण की जो बाल रूप में जो लीलाएं करते थे उसकी पूजा करते थे। कृष्ण की बाल रूप में जो लीला करते थे उनकी क्या करते थे, ये पूजा करते थे। कौन, सूरदास जी, ठीक है। इनके गुरु की हम बात करें तो गुरु का नाम आता है वल्लभाचार्य। क्या नाम आता है, वल्लभाचार्य, जो हमने पहले पढ़ लिया है, ठीक है, वल्लभाचार्य। और वल्लभाचार्य भी क्या करते थे, भगवान कृष्ण को बाल रूप में पूजा करते थे। और जो इनके गुरु ने किया यही इन्होंने किया, सूरदास जी ने। वल्लभाचार्य ने एक पुष्टि मार्ग संप्रदाय चलाया था, ठीक है। और उस पुष्टि मार्ग संप्रदाय का इनको क्या बोला जाता है, पुष्टि मार्ग संप्रदाय का सूरदास जी को क्या बोला जाता है, जहाज बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों, पुष्टि मार्ग संप्रदाय का क्या बोला जाता है, इनको जहाज बोला जाता है। किनको, सूरदास जी को। अब देखो सूरदास जी के ग्रंथ कौन कौन से आते हैं। ग्रंथ देखो, एक तो आता है सुर सागर। इसके कितने भाग हैं, तो इसके हम भाग के बारे में बात करें तो इसके 12 भाग है। कितने, 12 भाग किसके, सुर सागर के। उसके बाद एक ग्रंथ और भी आता है, कौन सा, साहित्य लहरी। कौन सा ग्रंथ, साहित्य लहरी भी इनका क्या आता है, ग्रंथ आता है। किनका ग्रंथ है ये, सूरदास जी का है। एक और ग्रंथ आता है सुर सरावली। कौन सा ग्रंथ, सुर सरावली ग्रंथ भी किनका, सूरदास जी का। एक आता है सुर 25, ठीक है। देखो से सूरदास, से सुर सागर, से साहित्य, से सुरावली, से सुर 25। बड़ा जी याद हो जाए सीधा ने, ठीक है। तो हम कौन सा संत पढ़ रहे हैं, सूरदास। सगुण भक्ति की थी, अंधे होते हुए भी इन्होंने क्या की, सगुण भक्ति की। भगवान कृष्ण की बाल रूप में पूजा करते थे। जन्म 1478 में, ये हिंदी में भी लिखते हैं सूरदास तुलसीदास, ठीक है। जन्म रुकनता आगरा में हुआ था। गुरु वल्लभाचार्य
भगवान कृष्ण को पूजते थे और इन्होंने भी, सूरदास ने भी भगवान कृष्ण को पूजा है। इसमें वल्लभाचार्य में एक पुष्टि मार्ग संप्रदाय था। उस पुष्टि मार्ग को सूरदास को क्या बोला जाता है? जहाज बोला जाता है। ग्रंथ सुरसागर जिसमें 12 भाग है और साहित्य लेरी, सुरसावली और सुर 25। ठीक है दोस्तों, आगे का नेक्स्ट क्लास में लगभग संत संप्रदाय कंप्लीट हो चुका है।